अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मजलिस बिहार के सदर अख्तर उल ईमान ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया, ऐसा कहना है हाफिज़ उबैदुल्लाह का। और मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी से बात करने पर कोई मदद नहीं मिली। सदर साहब ने कहते हैं दलित और मुसलमानों के साथ है, पर आए दिन इन्हीं के जमात के एमएलए मुसलमानों और दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। उबैद कुरान मजीद और अल्लाह की कसम खाते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी कोई बात झूठी नहीं है। आइए नाजरीन सुनते हैं उबैद की ज़ुबानी। आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को लाइक करें और शेयर करें और आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। Everybody enjoying. Very good, enjoy. Very hard. अब आप लोग बयान में कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या टोपी पहनने वाला हो या तिलक लगाने वाला हो, हर किसी के लिए दारुसलाम का रास्ता खुला है। तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी एक टोपी पहनने वाला हूँ, मैं भी एक हाफिज़ कुरान हूँ। हमारे समाजी और हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम लोगों ने हैदराबाद दारुसलाम गया। वहाँ पर कोई एमएलए गिमएलए कोई नहीं था। जब दूसरी बार गया दारुसलाम में तो वहाँ पर कोई एमएलए था। उन्होंने कहा कि ये दारुसलाम सिर्फ हैदराबाद वालों के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने जब तीसरी मरतबा दारुसलाम गया, आपका एमएलए अहमद बलाला, पाशा कदरी, जाफ़र साहब, मौज़म खान, उन लोगों ने बुरे बुरे बातों का इस्तेमाल किया। मैं सोशल मीडिया में अभी बता नहीं सकता। हम लोगों को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको जब कॉल किया तो आपने क्या कहा कि मैं क्या आपको दारुसलाम आने के लिए कहा? क्यों आप लोग दारुसलाम आए यहाँ से चले जाइए, आपने इस तरीके का कहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये बताइए कि क्या आप लोग हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा करवाने में आप लोगों का हाथ है या फिर ज़मीन कब्ज़ा करने में आप लोगों का हाथ है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें हमारा हक़ क्यों नहीं मिलता? अख्तर उल ईमान आपने क्या कहा था? हम हक़ छीन कर लेके आएंगे। तो कहाँ से हमारा हक़ छीन कर लेके आ रहे हैं अख्तर उल ईमान? आपको मैंने कितने बार बुलाया ज़मीन के ताल्लुक़ से, आप नहीं आकर अपने दलालों को भेजे। 3 लोगों को जब भेजते आप तो उसमें से 2 दलाल कहता है कि थोड़ा सा उनको दे दीजिए, बाकी आप लोग रख लीजिए। जैसा आप झूठा है, आपका मातहत काम करने वाला भी झूठा है। जैसा आप दलाल है अख्तर उल ईमान, वैसा आपका मातहत काम करने वाला भी दलाल है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने सीमांचल में आकर क्या कहा था? हम क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हम आपका हक़ दिलाने के लिए आए हैं, गरीबों की आवाज़ बनकर आए हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। तो कहाँ मिला इंसाफ हमें साहब? हमारी क़यादत तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हक़ मिलने की बजाय आप तो हक़ छीन के लेके जा रहे हैं। गरीबों की आवाज़ बनने की बजाय आप तो जालिमों की आवाज़ बन के जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, 14-15 साल मैं हैदराबाद में रहा। जब से मैं हैदराबाद में रहता हूँ, जब से आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बिहार इलेक्शन के मौके पर मैंने अपने 3 मदारिस के बच्चों का, उनकी वालिद वालदा से बात करके आपकी पार्टी को मैंने वोट डालने लगाया। अपने रिश्तेदारों को जमा करके 275 लोगों का लिस्ट बना करके अख्तर उल ईमान को वोट डालने लगाया। उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म, हमारे ज़मीनों को कब्जा, हमारे घरदारों को कब्जा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कुरान पकड़ कर कहता हूँ कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन के कागजात हमारा है, हम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके बावजूद अगर कुरान के ऊपर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप सीमांचल में किसी से भी पूछ सकते, आप अपने एमएलए से पूछ सकते। कोई एक बंदा कह देगा कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं अपना गर्दन काट कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। उसके बावजूद अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो
آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اسدالدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی سود خور ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا اسدالدین اویسی صاحب. آپ ایک مسلمان کے نام پر دھبا رہ جاؤ گے اسدالدین اویسی صاحب. آپ ایک فرعون کی جیسا ایک تاریخ بن جاؤ گے اسدالدین اویسی صاحب. اس کے باوجود میں آپ کو 15 تاریخ تک موقع دے رہا ہوں. اگر ہمارا کام نہیں ہوگا نا اسدالدین اویسی صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم کو کل قیامت تک معاف نہیں کروں گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہاری سب پر بھاری. یہ بات یاد رکھنا اسدالدین اویسی صاحب. آپ سیمانچل میں آؤ گے نا اسدالدین اویسی صاحب، ووٹ مانگنے کے لیے آؤ گے نا، تو MIM بہار صدر اختر الایمان کے لیے جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا، اور آپ کے لیے بھی جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا اگر مجھے میرا حق نہیں ملے گا تو. اگر MIM کے کسی بھی چیلے چپاٹے کو لگتا ہے، یا کسی پیٹ ورکرز کو لگتا ہے، یا ان کے پیچھے تھالیاں بجانے والے کو لگتا ہے کہ میں MIM کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے زمین کے کاغذات غلط ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو تمہارے باپ سے جا کر پوچھو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں. بالخصوص میں حیدرآباد کی پریس میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو اسدالدین اویسی صاحب تک پہنچائے. واقعی میں اگر آپ سچائی کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی میں حق کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو، تو آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار رہوں گا. السلام علیکم.